नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी। ऐसी बातें जो आपके मन में ख्याल आता है और सवाल आता है जब आपसे कहा जाता है कि आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, तो डॉक्टर ये भी बताते हैं कि आपका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज मेनली 3 धमनियाँ होती हैं, तो उसमें 1 में है, 2 में है, 3 में है। तो उसी हिसाब से बताते हैं सिंगल वेसल डिजीज़, डबल वेसल डिजीज़ और ट्रिपल वेसल डिजीज़, एसवीडी, डीवीडी, टीवीडी, ये भी बताते हैं। 3 मेन आर्टरीज़ के विषय में बताते हैं जो पूरे हार्ट की ब्लड सप्लाई मेन ब्रांचेस के थ्रू होती है। तो ये 3 आर्टरी 2 लेफ़्ट की होती हैं और 1 राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। अब इसके बाद आपको डॉक्टर ये भी बताते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करके और या इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राम करके, कोरोनरी आर्टीरियोग्राफी या एंजियोग्राफी करके, जो इन्वेजिव होता है आपके हाथ की आर्टरी या पैर की आर्टरी से, फेमोरल या रेडियल आर्टरी से कैथेटर डाल के, डाई डाल के डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी में, और वो जब आर्टरी में डाई जाता है, कहाँ कहाँ पर रुकावट आती है, ब्लॉक होता है, उस हिसाब से आपको बताते हैं कहाँ कहाँ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, कितना कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, ये भी बताते हैं। तो वो जब बताते हैं कि किसी आर्टरी में 50% है, किसी में 100 है, किसी में 90 है, 80 है, 75 है, 99 है, तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं सुन के। तो जब आपको बताया जाए कि 100% ब्लॉकेज, आप परेशान मत होइए। ये दवाइयों से किस तरह खुलता है, आपको दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी, पर ये दवाइयाँ जो होंगी किस तरह खोलेंगी ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी सुन के आश्चर्य होता है कि जब तक उसकी मैकेनिकल ओपनिंग स्टेंट और बलून द्वारा न की जाए तो खुल नहीं सकता। ऐसा नहीं है, आर्टरी को डायलेट करके कोरोनरी वेज़ोडाइलेटर, एंटी कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, फैट डिपॉजिट है, और ये जो लिपिड्स का जो डिपॉजिट है, एथेरोमा बन गया है, उसको एंटी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग से ये बिल्कुल गायब हो जाता है। और दूसरी चीज़ है प्लेटलेट के इस पे कवरिंग होती है और ये बंधे होते हैं प्लेटलेट से, तो एंटी प्लेटलेट ड्रग से ये पूरा टूट के फ्रैगमेंट होके बिल्कुल डिज़ोल्व होके ये सर्कुलेशन में चला जाता है। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग से भी ये तुरंत हट जाता है, जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, टीकाग्रेलॉर है, बहुत सी ऐसी ड्रग्स आती हैं, और आईवी भी लगती हैं जो GP2B3 इनिबिटर, सबक्यूटेनियस भी दवाइयाँ लगती हैं जिससे कि ये प्लेटलेट्स वगैरह सारी ये टूट के अलग हो जाती हैं। और जितने इसमें फिब्रिन मैश है, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस और सेल्स है, पॉलीमॉर्फ्स है, बहुत तरह की डेब्री एंटेंगल होके एक मास बना देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं, उसके ऊपर प्लेक आ जाता है, वो ये सारा कुछ बिल्कुल गायब हो जाता है दवाइयों से। दवाइयाँ लेनी पड़ती है, रोज़ लेनी पड़ती हैं, धीरे धीरे ये क्लॉट्स ख़त्म होते हैं। इनका बहुत बड़ा इन दवाइयों का प्रिवेंटिव रोल भी होता है, नए क्लॉट्स भी नहीं बनते, क्योंकि इससे काम नहीं चलता कि आपने वो 100% क्लॉट है उसको डिज़ोल्व कर दिया या तोड़ दिया या मैकेनिकली या ड्रग से फार्माकोलॉजिकली आपने उसको हटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। उसका सोर्स कहाँ है, आपके पेरिफेरल आर्टरीज में, वेन्स में, जहाँ से भी सोर्स है, हर जगह आपके ब्लड फ्लो जहाँ जहाँ हो रहा है, क्लॉट्स लेके कहीं कहीं से आ रहा है, और प्लेटलेट्स भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं, आपस में स्टिक करके और कोलेस्ट्रॉल के साथ ये एक क्लॉट बना देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, और डिफ्यूज डिपॉजिशन भी होते हैं। अगर आर्टरी की लाइनिंग ख़राब हो गई, एंडोथेलियल लाइनिंग, तो ये चिपकते चले जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और ये पूरे पैसेज को, ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, नैरो बना देते हैं। कई जगह ये एक ही जगह पे ये ओवर हैंगिंग प्लेक वगैरह पूरी तरह रास्ता रोक देते हैं। और एक और तरीका है कि कई बार कहीं पे भी क्लॉट है, चाहे कोरोनरी सर्कुलेशन में और कहीं, अगर ये टूट के आ गया और कहीं से डिसलॉज होके, फ्रैगमेंट होके ये अगर चला जाता है सर्कुलेशन में कोरोनरी आर्टरी में, तो 100% ब्लॉक करता है।
तब तो खैर सडन डेथ भी हो सकती है। तब आप इस स्थिति में नहीं है कि बैठ के डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि 100% ब्लॉक है, 80% है। आपको ये तरीके हैं, स्टेंट, एंजियोप्लास्टी और बाईपास, ये तरीकों से ये ब्लॉक खोला जाएगा। इस पोजीशन में नहीं होंगे आप बैठ के सुन रहे हैं। अगर आप बैठ के सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आए हैं चल के, तो आप भले ही आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो इमिनेंट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये देखा गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट ब्लॉक्स हैं जिनको हम खोलते हैं एंजियोप्लास्टी द्वारा, वो सडन डेथ के कल्प्रिट लीजन नहीं होते, वो कुछ और होता है। वो कोई और एम्बुलस कहीं और से आके सडन ब्लॉकेज करता है, सडन डेथ हो जाती है। वही वाले जो पहले से पड़े हैं क्रॉनिक ऑक्लूजन, वो बहुत रेयरली सडन डेथ करते हैं। और जो डिफ्यूज हैं, मतलब एक पैसेज को आपके ये कोरोनरी आर्टरी का पैसेज वेसल को पूरा डिफ्यूजली नैरो कर रहे हैं, मतलब लंबे सेगमेंट में है, नैरो करते जा रहे हैं, उस सालों में जाके बंद होंगे, वो इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे। तो आप परेशान न होइए, 100% ब्लॉक को भी ड्रग्स द्वारा खोला जा सकता है, चाहे वो ड्रग आईवी ड्रग हो, सबक्यूटेनियस हो, इंट्रावीनस से भी रैपिड और इंटेंसिव डेडिकेटेड केयर से, आईवी इंजेक्शन से, GP2B3 इनहिबिटर से खोला जा सकता है। स्ट्रॉन्ग दवाएं होती हैं क्लॉट डिसॉल्विंग। और जो दवा आप खाते रहते हैं रेगुलर, जिनका ज़्यादा तो प्रिवेंटिव एक्शन है और स्लो एक्शन है, ये क्लॉट्स को गलाने का रास्ता पेटेंट करने का, आपको चेस्ट पेन में भी रिलीफ मिलेगा, फिर सर्कुलेशन भी एस्टैब्लिश होगा, सडन डेथ का इंसिडेंस भी कम हो जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही आप दवाई शुरू करते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो आपको ड्रामेटिक होगा, तुरंत आपका चेस्ट पेन रिलीव होगा, क्योंकि वेजोडायलेटेशन इफेक्ट सबसे पहले आता है। और बहुत रैपिडली देखा गया है कि ये जो एथेनोमा है छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। एंटी प्लेटलेट एक्शन से प्लेटलेट्स की स्टिकीनेस कम होते ही प्लेटलेट्स डिस्पर्स हो जाते हैं, और वो जो प्लेक वेक बना है वो भी रिजॉल्व कर जाता है, और सर्कुलेशन बहुत जल्दी एस्टैब्लिश हो जाता है। और ये कैसे पता लगता है? आपके ECG में चेंजेस आएगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा आपको। और इको में इको डॉपलर स्टडी जो होती है, इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर स्टडी में स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन जो हार्ट का देखते हैं, तो उसमें वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी, जिस वॉल में ब्लड सप्लाई कम हो रही है, जहाँ पे हो रही है, उस वॉल का मूवमेंट, पंप एक्शन अफेक्ट होगा। तो रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी, डिस्काइनेसिया, काइनेसिया यानी मूवमेंट, डिस्काइनेसिया एबनॉर्मल मूवमेंट, हाइपोकाइनेसिया, या कोई एन्यूरिज्म है, वॉल फैल गया है, तो ये सारी चीज़ें भी इको में दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आपका ये ब्लड क्लॉट्स जो है उससे इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पर पैपिलरी मसल्स वगैरह की एओर्टा के जो वाल्व है उसके पैपिलरी मसल्स होते हैं, उसको वाल्व को खोलने के लिए, वो सब में इन्फेक्शन हो गया, या वाल्व अफेक्ट हो गया, या हार्ट डायलेट हो गया तो वाल्व खिंच गया और लीकेज होने लग गया, माइट्रल रिगर्जिटेशन होने लग गया मान लीजिए। इसके साथ देखा गया कॉमनली माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाता है लेफ्ट साइड में, तो उस कंडीशन में भी वो लीकेज भी रिवर्स हो जाता है, वाल्व का लीकेज, क्योंकि ये भी प्रोसेस कोरोनरी आर्टरी इस्कीमिया यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरी इस्कीमिया माने लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट, उसी की वजह से होता है। तो ये जब मायोकार्डियम का ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाता है, ये सारी चीज़ें चेंजेस दिखने लगती हैं। एकोकार्डियोग्राफी में स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, वाल्व का लीकेज बंद होना, वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी गायब हो जाएगी। इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंप एक्शन बताता है कि ये पर बीट कितना आपका ब्लड इजेक्ट हो रहा है, जो भी हार्ट में आया है उसका कितना % इजेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया है कि ये बढ़ जाएगा, मान लीजिए 25% है, 30% है, 40-45 आ जाएगा, 45 से 60% नॉर्मल आ जाएगा, तो वो भी चेंजेस देख सकते हैं आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दवाई खाते खाते या तुरंत IV ट्रीटमेंट लेके, या अगर फ्रेश अटैक है तो तुरंत अटैक के बाद
प्राइमरी पीटीसीए करते हैं, ये जो एंजियोप्लास्टी करते हैं इमीडिएटली अटैक के बाद उसका छोटा विंडो पीरियड होता है, वो जल्द से जल्द अगर 4-6 घंटे के अंदर कर दिया जाए तो भी सब कुछ रिस्टोर हो जाता है, हार्ट मसल का डैमेज भी नहीं होता है। और या तो इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइज कर दिया जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग दवाएं दी जाती है जैसे 10-80 वगैरह, तो क्लॉट डिसॉल्विंग स्ट्रेप्टोकाइनेज पहले काफ़ी यूज़ होता था, तो अगर वो दे दिया जाता है पेरिफेरल रूट से ही, बहुत सिंपल पेनलेस बिना इंटरवेंशन, तो उससे भी सारे क्लॉट डिसॉल्व कर जाते हैं, मायोकार्डियल डैमेज नहीं होता और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी रिवर्स हो जाएगा, टोटली ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा और इवन आपका 100% ऑक्लूजन था पूरा खुल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल रिवर्सिबल है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मीन से रिवर्सिबल है। आप अगर प्रेफर करते हैं कि आप स्टेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास ना कराएं और आपके पास वक्त रहता है, कोई भी क्राइसिस ऐसी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि मैं वेट करना चाहूँगा, दवाइयाँ पहले ट्राई करूँगा या पैसे नहीं है पैसे का इंतज़ाम करूँगा, जो भी है। आप अब ये ड्रग से भी खुलने का अपॉर्चुनिटी है आपको, और ड्रग्स द्वारा भी आप ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज खोल सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस भी है। पहले आपको ये अपने हृदय संबंधी वीडियो देखने चाहिए, कब ज़रूरत पड़ जाए और किस तरह से आपको ये ज्ञान काम आ जाए ये ईश्वर जाने। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, कोई स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, नो फिजिकल स्ट्रेस एंड मोर इम्पॉर्टेंट नो मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं है 100 साल जिंदा रह सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। और इसी के साथ ही आपको धन्यवाद।